बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु दीक्षा। अनंत असीमित गुण निधि विचरे गुणों के माही, अखिल विश्वनियंताये लौकिक नियम निभाही। साधन नियम सब दृढ़ करे, तन पर कष्ट उठाही। पथ पर दर्शक बन जगत में, सत मार्ग दर्शाही। सर्व गुण संपन्न, तीनों गुणों से न्यारे, संसार के रचयिता प्रभु संत महापुरुषों के वेश में त्रिगुणमय संसार में विचरण कर स्वयं उन नियमों का पालन दृढ़ता से करते हैं जो मरते लोक में मानव के लिए आवश्यक है। जन कल्याण हेतु अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर आदर्श स्थापित करते हैं, ताकि साधारण प्राणी उस आचरणमय जीवन से शिक्षा प्राप्त कर आत्मिक उन्नति के पथ पर सरलता से अग्रसर हो सकें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता में फरमाया है, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता 3/21। अर्थात महापुरुष जो आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। महापुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देते हैं, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। यथा श्लोक, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता 3/22। ए अर्जुन, त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न तो मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न आवश्यकता ही है, फिर भी मैं सदैव कर्म में ही तत्पर रहता हूँ। इस प्रकार आप भी लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए यथा समय परमार्थ की ओर अग्रसर होते गए। आप गुरुवाणी का पाठ करते, जब भी जहाँ गुरुवाणी का कीर्तन होता, वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते एवं एक एक शब्द को हृदयंगम करते। आपके घर में अतिथि अभ्यागत एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए लालायित रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको खटकता। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति यथार्थ। सत्संग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो। आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की उत्कट अभिलाषा थी। नियति का विधान इस दुर्लभ संयोग को पूर्ण करने में तत्पर हुआ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को अध्यात्म विद्या का महान केंद्र बनाने हेतु श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने नवंबर सन 1939 में इसे अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ संस्कारी अधिकारी जीवों को शरणागति प्रदान कर निष्काम कर्म, प्रेम, त्याग, सेवा, सुमिरन ध्यान आरंभ किया। श्री परमहंस दयाल जी की मौज अनुसार भक्ति की अभिलाषी संस्कारी आत्माएं उनके संपर्क में आईं और आध्यात्मिक लाभ उठाया। यहीं से श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी ने उत्तरोत्तर सत्संग लाभ करवाया और भारत के स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना की।
उसी समय में महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी उच्च कोटि की भक्ति भावनाओं से संपन्न पंजाब में सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी आशिक सतगुरु प्रेम में डूबे हुए दीवाने थे। महात्मा दयानंद जी त्याग वैराग्य की मूर्ति फकीराना यानी मस्त योगी की भांति थे। इधर आपके हृदय में आत्म आनंद की बढ़ती जिज्ञासा ने लक्ष्य की ओर तीव्रता से पग बढ़ाया। आप चैत्र मास की संक्रांति मार्च सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम पर जाना है। हृदय की उमंग में एक नई लहर लहराई। आज दिल को मानो अपनी आकांक्षा पूर्ण होने का संकेत मिल रहा है। जिसका अभाव खटकता है मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने कहा कि शीघ्र चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। मित्र के साथ दर्शन और सत्संग का मिलना वास्तविक लाभ है। तुमने मेरे दिल की सुन ली। आप मित्र के साथ गंधोवाल जिला शेखपुरा में पहुंचे। यहाँ पर महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन करते ही दिल की साध मानो पूरी होने का संदेश सुनाने लगी। आहा हा, आनंदातिरेक, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सत्संग से अपूर्व शांति और आनंद अनुभव हो रहा था। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की लगन लग गई। आपके अंतर्मन की आवाज थी, दोहा, निगमागम चर्चा करत यह ग्रंथन का सार, गुरु दर्शावे जीव को परम मोक्ष का द्वार। परम पुरुष गुरुदेव की महिमा गम अनंत, मनवाणी से है परे पूर्ण पुरुष भगवंत। आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंधोवाल में नाम दीक्षा की परंपरा को पूर्ण किया। महात्मा जी ने आपको दीक्षा देते समय कहा, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इस प्रकार अब जब भी समय मिलता आप गंधोवाल में आश्रम की सेवा लगन से करते। सन 1942 में वैशाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी आत्म अनुभूति वर्णनातीत थी। आपने सत्संग सेवा सुमिरन को ध्येय बना लिया। हर संक्रांति पर एवं अधिकतर समय छुट्टियों में आश्रम पर जाते, हित चित्त से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। महात्मा जी आपकी इतनी लगन को देखकर प्रसन्न होते। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे, आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते, महात्मा जी आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हैं। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। गांव रायपुर कला के समीप ही रावी नदी बहती थी। आप भक्त वेश में हर संक्रांति को अपने मित्र दुर्गादास जी के साथ इस नदी को पार कर गंधोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते थे। एक दिन संक्रांति थी और आपको उस दिन किसी कारणवश स्कूल से कुछ देरी हो गई। घर पहुंचे तो आपके बड़े भाई ने आपको कोई काम बता दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आप मन ही मन सोचते जा रहे थे कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा भी या नहीं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, फिर दुर्गादास जी ने वहां पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। इन्हीं विचारों में खोए आप जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। नदी के पास दलदल में आपका चरण धंस गया। आप जितना जोर लगाकर उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते, उतना ही वह अंदर की ओर धंसता चला जा रहा था।
उस समय आपने अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को स्मरण कर विनय की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई है? क्या आज की संक्रांति सेवा किए बिना ही निकल जाएगी? विनती करते करते जब आपने आंखें बंद की तो नेत्रों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरे किनारे पर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने आंखें खोली तो अद्भुत दृश्य यह देखा कि आपका चरण दलदल से निकल चुका है। उस पार पहुंचकर आप महाप्रभु जी के सुकोमल चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने आपको उठाया और फरमाया कि जाओ, जल्दी जाओ, अभी तो सेवा आरंभ ही नहीं हुई है। आप दौड़कर आश्रम में पहुंचे तो देखा कि अभी दुर्गादास जी तो पहुंचे ही नहीं हैं। आपने झटपट गोबर का घोल तैयार किया और लिपाई आरंभ कर दी। इस प्रकार आप दर्शा रहे थे कि जिसके हृदय में गुरु घर की सेवा की लालसा होती है और अपने सद्गुरु के चरणों में अटूट श्रद्धा व पूर्ण विश्वास होता है, सद्गुरु उसके सदैव अंग संग रहते हैं। आपने हर प्रकार की सेवा में भाग लेकर यह भी दर्शा दिया कि गुरु दरबार की कोई भी सेवा बड़ी अथवा छोटी नहीं होती। यह सेवा तो अति सौभाग्य व उत्तम कर्मों के फल स्वरूप ही जीव को मिलती है। महात्मा जी आपके तेजोमयी प्रसन्न चित्त रूप को निहारते और मन ही मन कहते कि सचमुच दिव्य दैवी गण स्वरूप जब धरा पर अवतार लेते हैं तो मानवीय आदर्शों पर चलते हुए स्वयं को रहस्यमयी बनाए रखते हैं। माता जी आपके बदले हुए रंग ढंग को देखकर सोचती कि क्या सचमुच ही यह संन्यास मार्ग को अपना रहा है। एक क्षण में योग माया का प्रभाव इस विचार को बदल देता। नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, घर गृहस्थी को अवश्य स्वीकार करेगा। सन 1944 में मैट्रिक पास कर आप दुकान का कार्य करने लगे। महात्मा जी के संपर्क में त्याग एवं वैराग्य आपको उपहार में मिल चुके थे। बाहरी कार्य व्यवहार करते हुए भी आत्म अनुभूति आपको विह्वल बनाए रखती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी से मिलन। अध्यात्म पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता ही जानते हैं। समय समय पर धुर का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियां जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यहाँ धरती पर वे मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हो। अंतर मन में खुशी अपूर्व दे रही मानो यह पैगाम, मिल गया अब असली ठिकाना, पाया दिल ने है विश्राम। सद्गुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति बढ़ी, श्री दर्शन की प्रथम किरण से काया कल्प हुआ उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे। आपके दिल में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय के पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपकी हार्दिक तरंगों ने जैसे ही इष्ट देव प्यारे प्रियतम के श्री चरणों को छू लेने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र ने तरंगों को तद्रूप बना लिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सुरत शब्द योग अर्थात अजपा जाप, सहज समाधि व अनाहत ध्वनि की युक्तियां बतलाई। आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति के प्रखर प्रकाश को समाहित कर
आत्म अनुभूति की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने गुरु दीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया तो आपने योग्य एवं अधिकारी शिष्य के समान उसको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। डरिया सतगुरु कृपा करी, सबद लगाया एक, लागत ही चेतन भया, नेत्र खुला अनेक। दरिया बान गुरुदेव का, कोई झेले सूर सधीर, लागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कृपा दृष्टि कर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो, उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं, जो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नियम पालन करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसी आदर्श को स्थापित कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को प्राप्त कर आपने अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने आपके इस रहस्य को दर्शाने एवं भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, समुद्र में से हीरे रत्न निकलकर जब किसी जोहरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल हैं उनकी कीमत व परख कौन कर सकता है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमार्थ भक्ति ज्ञान वैराग्य से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल हैं। उनमें से किसके अंदर पूर्णता है इसकी परख व मूल्यांकन आप सत्पुरुष श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लासानी तेजोमय आभा मुखमंडल पर उमग रही थी। पुनः फरमाया, महात्मा जी, भक्त राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी, महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर है। सत्पुरुषों की लीला सत्पुरुष ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय गंदोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार पुनः 2 बार श्री अनंतपुर जाते, वहां दिलो जान से सेवा में जुट जाते। श्री दर्शन का अमृत पीते हुए न अघाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था? वे अपने शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने। नित्य निमित्त संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं। लीला अपरंपार है इनकी, निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल से दिल का जुड़ा है नाता, हरयुग में ही दर्शाते हैं। भगवान भक्त के वश में हैं, प्रेम में बंध चले आते हैं। धन्य है प्रेमी भक्त प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।